हेलो मित्रों, हम अपने फर्मापाद चैनल पे लेकर के आए हैं एक और न्यू टॉपिक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि योर बॉडी वार्निंग साइन। कहने मतलब अगर शरीर के अंदर कुछ भी दिक्कत होती है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी एक प्रकार का शाइनिंग या इंडिकेशन प्रोवाइड करने लगती है। जब किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे बॉडी के अंदर होती है तो उस केस में बॉडी क्या होती है, जो ऑर्गन होती है उसके थ्रू या बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन या बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हमें ये साइन प्रोवाइड कराते हैं कि हमें कौन सी दिक्कत है या होने वाली है दिक्कत। तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे अपने फार्मापाथ चैनल पे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं, देख लेते हैं कि अगर आपके शरीर में कुछ भी या किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है तो उसमें कौन सा साइन आपको सबसे पहले मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं हम। जैसे आपके शरीर में जो चेतावनी या संकेत आपको मिलते हैं उसमें क्या होता है कि फर्स्टली जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको जब ज़्यादा लगातार जमाई हो जमोई आता है। कहने मतलब कि कई जगह पे उबासी भी बोलते हैं, या कंस्टेंट वाइनिंग जो होता है ये लो ऑक्सीजन, कहने मतलब कम ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। जब कम ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड होता है तो उस केस में आपको क्या होता है कि ये जमाई आता है, कंटिन्यू ऐसे लगातार आता रहता है, जैसे कि आपको सोने का मन करेगा, ये होगा। अगर सांसों की जो सांस लेने में बेड ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें क्या होता है, सांसों की जो जब आप सोते हैं तो उसमें दुर्गंध आता है या फिर स्मेल आती है तो उस केस में क्या होता है, आपके आंत का जो है गट इम्बैलेंस होता है। कहने लगे आंत असंतुलित होता है। आपका जो आंत होता है वो प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट किसी भी प्रकार का भोजन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या उसको प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही है, तो तभी आपके सांसों को जो आपकी जो है बेड ब्रीथिंग में दिक्कत होती है, सांसों की दुर्गंध जैसे आता है। क्या होता है, कई लोगों से बात करते वक्त ये पता चलता है कि उनको बात करने में उनके मुंह से स्मेल आती रहती है, किसी प्रकार की दुर्गंध आती रहती है, तो ये सब होने लगता है। वहीं रिंगिंग ईयर, कहने मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जब आपकी कान जो है बजने लगा, कहने मतलब कान जो है रिंगिंग बजने लगता है, ऐसा लगता है, आपको एहसास होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो है ब्लड प्रेशर लेवल, कहने मतलब उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। वहीं आगे बात कर लिया जाए कि बर्निंग टंग, कहने मतलब कि अगर आपकी ही जीभ लगे कि जलन है, आपके जीभ में जैसे लगे कि जलन है या फिर जलती हुई जीभ लगे, बर्निंग टंग, तो उसमें क्या होता है कि उस केस में आपको जो है विटामिन बी डिफिशियंसी होता है। तो विटामिन बी की कमी से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो है जीभ जो है बर्निंग लग रहा है, जलती हुई जीभ लग रही है। इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको साइनिंग इंडिकेट होगा। वहीं अगर शुगर क्रेविंग हो रहा हो, जैसे कि जो शुगर क्रेविंग हो रहा हो, तो ये जो है डिफिसीनियम जो है डिफिसीनियम जो कि चीनी की कमी की वजह से होता है। जब शुगर क्रेविंग डिफिशियंसी जो होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में आपको चीनी की कमी महसूस होने लगती है। वहीं चक्कर आना या डाइजिनेस जो होता है, तो ये किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है कि जब आपको लग रहा हो कि आपका वर्टिगो वाला प्रॉब्लम है, या फिर चक्कर आ रहा हो,
डाइजीनिस हो रहा हो, तो उसमें क्या है आपका लो ब्लड शुगर हो जाता है। कहने का मतलब इस केस में जो है आपको शुगर चाहिए। तो वही हमने अभी बताया कि शुगर क्रेविंग डिफिशिएंसी, जो शुगर की कमी हो जाती है तो उसमें आपको शुगर लेना पड़ता है उस केस में। अगर लेग में स्वेलिंग हो जा रही है, तो आपके पैर में सूजन हो जा रहा है, तो इसमें क्या है कि आपका हार्ट और किडनी इश्यूज आए। कहने मतलब आपके हार्ट में या तो कुछ दिक्कत आने वाली है या किडनी में कुछ दिक्कत है, तो आपके जो है पैर में जो लेग है, आपके पैर है, उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन या एडिमा जैसे प्रॉब्लम आने लगती है। वहीं आगे बात कर लें लॉस ऑफ स्मेल। कहने मतलब अगर आपका जो है किसी भी चीज़ को सूंघ रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो है सुगंध नहीं आ रही है, आपकी जो छींकने की कमी से सूंघने की क्षमता जो कम हो जा रही है, तो उसमें क्या है जिंक डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें जिंक जो है, जिंक की कमी आपके अंदर हो जाती है, तो आप इसमें क्या है जिंक से जो भी रिलेटेड चीज़ें हों जिसमें जिंक प्रचुर मात्रा में मिलता हो उसका सेवन करें। तो ये होता है आपका जो शाइनिंग बॉडी प्रोवाइड कराने लगती है, इससे पता चलने लगता है कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि कंस्टेंट फेटेज हो जाए, कहने मतलब कि लगातार थकावट होना, तो उसमें क्या होता है लो विटामिन डी, कहते मतलब विटामिन डी की कमी आ जाती है। तो इसमें आप तो इसमें आप विटामिन डी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप इंटेक कीजिए, खाइए, पीजिए, या विटामिन डी की कैप्सूल वगैरह आती हैं वो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। वहीं अगर पीली आँखें दिख रही हैं, येलो आइज़ दिख रही हैं, तो लीवर की परेशानी हो जाती है, ट्रबल, कहने मतलब लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तो अगर आपको पीली आँखें दिख रही हैं तो आपको पहले ये साइन पता चल जाएगा कि आपके लीवर में प्रॉब्लम आ रही है या आ चुकी है। वहीं बात कर लें नम्स हैंड्स, कहने मतलब कि हाथों का सुन्न पड़ जाना, तो नंबनेस बोलते हैं ना, नंबनेस हो गया, हैंड में नंबनेस हो गया, तो इन सब से क्या होता है हाथों में सुन्न पड़ जाना। तो इसमें क्या होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी हो जाती है, जो कि आपको विटामिन B12 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी फल सब्जियां हैं, इनको सेवन कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये आपको वो पहले ही साइन प्रोवाइड करा देती हैं। आपकी बॉडी जो है कोल्ड हैंड एंड फीट, कहने मतलब पैरों का ठंडा हो जाना, हाथ पैर का ठंडा हो जाना, तो इसमें पुअर सर्कुलेशन, कहने मतलब आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, तो वो पुअर लेवल से हो रहा है। आपका या तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिससे आपका वेंस जो हैं, नसें दबी हुई हैं, ऐसे प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो इसमें क्या है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये रहा आपको हमने बताया अपने फार्मापथ चैनल के माध्यम से कि आपके बॉडी में जो भी कमी आ जाए या आपके शरीर के में जो भी प्रॉब्लम आ जा रही है उसका संकेत पहले आपको पता चल रहा है, साइन, वार्निंग, ये सब आपको पहले ही मिल जा रही हैं आपके बॉडी के ही थ्रू। तो इसी प्रकार से आप नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे फार्मापथ चैनल को फॉलो करें या फिर इसका सपोर्ट करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपको फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।